ओके। हाँ, तो जैसा कि अपन पहले ही हालांकि इस बारे में जान चुके हैं कि सीईटी में इस बार मैंने आपको कहा था कि 40% का मामला रहने वाला है, मतलब पासिंग मार्क 40% है, इस बार रखेंगे और वैसा ही हुआ। अभी तो आपको पता है कल अपने राजस्थान के सीएम भजनलाल जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि अब सीईटी में पास होने के लिए आपको इस बार जो 2024 में सीईटी होगा उसमें 40% मात्र 40% नंबर लेके आना है। आपको पता है इससे पहले जो सीईटी हुआ एक बार 10+2 का भी हो चुका, ग्रेजुएट लेवल का भी हो चुका, और उसके अंदर जो भी वैकेंसी आती थी उनमें 15 गुना कोई पास किया जाता था, जो कि काफ़ी मतलब कहा जा सकता है कि काफ़ी मुश्किल काम था, हो गया था, काफ़ी मुश्किल हो गया था भाई। जे सपोज दैट अभी एलडीसी का एग्ज़ाम है, 11 अगस्त को एलडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें 62-65 हज़ार लोग, ये कि भाई ऐसा मान लीजिए कि 4,000 अगर लोग हैं, 4,000 की वैकेंसी है, सपोज 4,000 की वैकेंसी है, तो 15 गुना कोई पास करेंगे, यानी कि 60,000 लोगों को सिर्फ पास किया जाएगा बस। वो भी कौन कौन से, ऊपर ऊपर के 60,000 लोग को ले लिया, जिनके सीईटी में अच्छे अच्छे नंबर है उनको, ऊपर ऊपर वालों को 60,000 को ले लिया, बाकी सब रह गए धरे के धरे। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, खूब सारे लोग जो एग्जाम से वंचित रह गए, तो इसके काफ़ी उस टाइम विरोध हुआ था। तो अब इसके अंदर मात्र 40% नंबर आपको पता कर दिए, 40%। तो ये तो जैसा कि आपको पता है पहले इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मैं आज कुछ आपको बहुत तगड़ी बातें बताने वाला हूं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। भाई देखो ऐसा होता क्या है कि सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, और इसमें इसको पास करने के बाद में ऐसी वैकेंसियां, लगभग सारी वैकेंसियां, चाहे वो जिसमें 10+2 मांगता हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी मांगते हो, वो पास हो गए वही आगे एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। और बाकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो आपको एमवी क्लासेस में मिलेगा, उसमें ये बताने वाला हूं कि रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीईटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो बहुत जबरदस्त सेशन होगा, उसको भी देखना है। अभी अपन सिर्फ सीईटी की बात कर रहे हैं, सीईटी सभी को देना है, जो जो बच्चा टीचिंग फील्ड में तैयारी नहीं करा उन सभी को सीईटी का एग्जाम देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 40% नंबर कैसे लाएं, क्योंकि अब 50-55 दिन अपने पास बचे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं 50 डेज, 50 दिन की मैं आपको एक सॉलिड रणनीति बताने वाला हूं, एक ऐसी स्मार्ट स्टडी प्लान बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया 100% 40% नंबर के साथ में नहीं, आप तो 60% के साथ में सीईटी पास कर लोगे, भले ही पेपर का कैसा भी लेवल क्यों ना हो। एक ही बात का ध्यान रखना है, संपूर्ण के पीछे नहीं भागना है, ये तो बात आप जानते ही होंगे, मतलब पूरे कोर्स के पीछे मत भागना, पूरे कोर्स के पीछे नहीं भागना है, किधर के ही नहीं रहोगे, ठीक है। पूरे कोर्स के पीछे नहीं भागना कि मैं तो पूरा कोर्स कर लूंगा 50 दिन में, अब पढ़ना शुरू किया है, इम्पॉसिबल चीज है वो, क्योंकि एक बार पढ़ने से माथापची इतनी होगी, घिचपिच हो जाएगा सब, इस बात को आप माने। 50 दिन में पूरा कोर्स होने वाला नहीं है। सिविल सर्विसेज का सीसेट का जो आईएएस का एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स का मान लीजिए, उतना सिलेबस है ये, ठीक है। तो पूरे कोर्स के पीछे नहीं भागना है, यहां पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, इतनी स्मार्ट स्टडी करनी है कि मतलब मेन अब मेरे हिसाब से ये हो जाएगा क्या छोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे सीसेट में भी आप कोई प्रीलिम्स कोई सा भी हो, चाहे सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हो, उसमें अपन एक ही मेन चीज बताई जाती है अपन को कि क्या छोड़ा जाए, मतलब क्या छोड़े क्या, ये बड़ी चीज है, करना संपूर्ण नहीं है, क्या छोड़ा जाए, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अपन छोड़े तो क्या छोड़े, पूरा नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ोगे तो किसी भी हालत में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं आपको रणनीति बताता हूं थोड़ी सी इसके बारे में। अच्छा, सीईटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसा कि पता ही होगा कि सीईटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, कुल मिला के 300 नंबर हो गए, 300 मार्क्स की ये सीईटी होगी आपके, नो नेगेटिव मार्क, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको पता है। मतलब ये है कि 150 चैप के आने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुक्के नहीं चलते हैं, ध्यान कर लेना। इस बार बीएसटीसी में तुक्के मारे होंगे, नहीं चलते हैं, वो एक आधा किस्मत की बात है, तो तैयारी पूरी ही करनी पड़ेगी। 300 नंबर का मैं अगर, सॉरी वो 300 नंबर देखो नहीं, 150 प्रश्न देखिए, 150 क्वेश्चन का मैं अगर 40% निकालता हूं, आप खुद देखेंगे तो 60 नंबर आएगा, ठीक है। मतलब आपको 60 क्वेश्चन, रे नंबर का नाम आ गया, 60 क्वेश्चन आपको सही करना है बस, 60 क्वेश्चन का मतलब 40%, ठीक है ना। तो 60 क्वेश्चन यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120 नंबर आ जाएंगे। नंबर देखा जाए तो 120 है और क्वेश्चन करने 60 सही, 150 नंबर में से 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही करने हैं,
बस। अब एक बात बताओ, अगर 150 के पीछे भागोगे तो 50 दिन में तैयारी नहीं होगी। हाँ, जो 1-1.5 साल से पढ़ रहा है, पिछली सीईटी हुई थी उसके जस्ट बाद में लग गया था, तो बात अलग है, वो आराम से दे सकता है। और जिसकी उम्र भाई 1/1/2025 तक अगर वो 18 साल का हो रहा है ना, तो वो तैयारी कर लेना इस वाली सीईटी में, ठीक है ना। इस वाले सीईटी में लगभग वो 25 तक ही लेंगे एज है ना, तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट, नेक्स्ट जो नया साल होता है उसी से लेते हैं। 18 साल की उम्र आपकी अगर 2025 तक भी हो रही है ना, तो आप सीईटी दे देना, आप सीईटी के लिए मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या था, अब मैं थोड़ी बातें करता हूँ आपको, बहुत मेजर बातें हैं भाई, बहुत गजब। ये स्मार्ट प्लान है, ये प्लान है, वो 50 दिन में अपन को क्या करना है थोड़ा जानना जरूरी है। मेन चीज राजस्थान जीके की है। राजस्थान जीके में पिछले जो सीईटी हुआ था उसकी दोनों तीनों शिफ्ट के अंदर देखा गया है 38 से 40 क्वेश्चन, 37, 38, 39, 40 मान के चलो राउंड फिगर में। राउंड फिगर में 40 क्वेश्चन अकेले राजस्थान जीके से आ रहा है। ऑफ कोर्स आएंगे, सीईटी राजस्थान का ही है ना, और कहीं पर भी नहीं है, राजस्थान के अंदर ही ये सीईटी है, तो राजस्थान जीके तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा आना चाहिए और आता है। जिसमें कल्चर हिस्ट्री के तो बहुत कम है। ऐसा मान लो 18 में से 12 क्वेश्चन कल्चर के हैं तो 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, 18 क्वेश्चन है। पॉलिटी बहुत इजी है, मैंने कंप्लीट करवा दी है। थोड़ी सी चीजें फिर से रिकॉल कराऊंगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये चीजें फिर पढ़ाने वाला हूं, एक बार फिर पढ़ लेना। आयोग सारे पढ़ा दिए, 12 क्वेश्चन है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिक्स है भाई। मुख्यमंत्री के बारे में जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जा सकता, आज तक नहीं गया, राज्यपाल में नहीं जाएगा, वो फिक्स है। कल्चर वगैरह तो फिर भी बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, लेकिन ये पॉलिटी तो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें कभी ज्यादा बाहर नहीं जाती, 100% कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुल मिला के लमसम राउंड फिगर में 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अकेले आ रहे हैं। फिर है सबसे गजब का पार्ट, वो भी फैक्चुअल, फैक्ट है, फैक्ट, इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर मैंने आपको मूल कर्तव्य करवा दिए, प्रस्तावना करा दी, और आपको क्या करवा दिया भाई, नीति निर्देशक तत्व करवा दिए। ईमानदारी से बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं, इसको हल्के में ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। अरे मूर्ख हूं, अगर मैं अभी कल्चर कराऊं ना, बड़ा मजा आता है देखने के लिए, आ जाएंगे हाँ कल्चर ही है कल्चर। अरे कल्चर तो पढ़ लिया, ठीक है, स्मार्ट स्टडी कर, जहां से क्वेश्चन पक्का है। अब ये इंडियन पॉलिटी है, 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं इसके, मूल अधिकार और आपके वो जो थोड़ा सा वो संविधान का बेसिक बातें हैं, जो प्रकृति वाला, बस ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे, 9 से 10 प्रश्न आते हैं। अरे 8 भी आ गए तो क्यों छोड़ रहे हो, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और ये मेरी गारंटी है, जो मैंने पढ़ा दिया क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे जरूर बता देना, आप नहीं जा सकता। बीएचटीसी में देख लो आप, बीएचटीसी में तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एंटोनिम सिनोनिम भी वही, तो फिर भी नहीं पढ़ रहे, आपकी इच्छा है। इंडियन ज्योग्राफी मुश्किल पार्ट है, लेकिन कैप्सूल बना दूंगा, 1-2 कैप्सूल से काम चल जाएगा। 8 में से 4-5 तो पक्के हो जाएंगे, कैप्सूल टिकाएंगे। बाकी अब इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे गजब की बात है ये, जो हर कोई बच्चा पढ़ता आता है शुरू से ही, हिंदी इंग्लिश में को मिला के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश का अपना जो तजुर्बा है, नंबर 1 तजुर्बा है, नंबर 1। इतना एक्सपीरियंस है हिंदी इंग्लिश ग्रामर का, इतना तजुर्बा हो गया है बीएचटीसी और रीट के एग्जाम में पेपर करवा के, कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सिवाय थोड़े एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश में और कुछ पर्यायवाची वगैरह एक आधा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 25 में से 20 क्वेश्चन की गारंटी है, 20+ क्वेश्चन अपने एज इट इज आएंगे। कंडीशन एक ही है, पूरा सिलेबस जो मैंने अपलोड करा रखा है पढ़ना है, लाइव टेस्ट मेरे साथ देना है। हाँ, आप कहेंगे एक टॉपिक पर डे वापस रिवीजन करवा दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हिंदी इंग्लिश के सारी हिंदी इंग्लिश पर डे एक नोट्स तो बना रखे अपन ने, बस आपको रिवाइज करवा दूंगा। क्या मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो कमेंट करना, कमेंट देखूंगा कमेंट कितने आ रहे हैं, रेस्पॉन्स क्या है, वरना लाइव टेस्ट तो स्टार्ट है ही है, ठीक है। साइंस मुश्किल पार्ट है किसी किसी के लिए, 18 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है, मैथ्स 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 12 क्वेश्चन, करंट जीके 10 क्वेश्चन। ये राउंड फिगर में एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, दोम सोम जोड़ें तो 150 हो रहे होंगे, एक आधा कम भी रह रहा था, वो तो कोई गारंटी नहीं, ऊपर नीचे हो ही जाता है। ये इस टाइप के आपके 150 प्रश्न आएंगे। आपको करना क्या है, संपूर्ण कोर्स के पीछे नहीं भागना। अपन को पास होने के लिए 40% पास हो जाएंगे, 40% वाले
यानी कि 60 क्वेश्चन अपन को ठीक करना है। इसके लिए स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट स्टडी अपन कह सकते हैं, या स्मार्ट अप्रोच कह सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच ये रहेगी जो मैंने यहाँ लिखी है, ये है 50 डेज की स्मार्ट प्लानिंग या 50 डेज की स्मार्ट अप्रोच। उसमें क्या है कि एक तो हिंदी इंग्लिश के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि इसको इजी है मारना, बहुत इजी है मारना, क्योंकि ज्यादा रूल नहीं है और पढ़ी हुई चीजें हैं, बेहद आसान है, गजब का पढ़ा रखा है मैंने। हालांकि मैंने 100 टेस्ट ले लिए होंगे इनके एमए क्लासेस के ऊपर, कम से कम 100 प्लस इन इंग्लिश के मैंने लाइव टेस्ट ले रखे हैं, लेकिन फिर से और ज्यादा अच्छे से जोड़ जोड़ के हिंदी एंड इंग्लिश के फुल कोर्स के लाइव टेस्ट लूंगा। आपके फुल कोर्स लाइव टेस्ट आपके लिए जाएंगे, वो अपने इसी चैनल पे होंगे एमवी क्लासेस 2.0 पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एमवी क्लासेस 2.0 पर होंगे हिंदी एंड इंग्लिश फुल कोर्स लाइव टेस्ट, जो 1 तारीख से स्टार्ट है आपके, ठीक है ना। 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग सेट कर लेंगे कब रखेंगे। राजस्थान जीके की मैं अगर बात करूं, राजस्थान, अच्छा हिंदी में जो टॉपिक बच रहे संपूर्ण में रिवीजन कराता रहूंगा, लेकिन टेस्ट रोजाना लेते रहेंगे, या एक दिन छोड़ के एक दिन ले लेंगे, और जिस दिन पूरा हो जाएगा फिर रेगुलर कंटिन्यू कर देंगे। राजस्थान जीके जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उनको पढ़ना है क्या, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें टारगेट लेके चलते हैं, 20 क्वेश्चन तो हर हालत अपन लेके रहेंगे, ठीक, कट पेस्ट करके बोल रहा हूं। राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं अपन, कोर्स तो काफी मैंने करवा रखा है और करवा दूंगा, टॉपिक अपलोड करता रहूंगा, टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, टॉपिक वाइज। अब उसमें एक एक टॉपिक नहीं होगा, छोटे छोटे, कभी 2-3 टॉपिक, बहुत बड़ा तो एक टॉपिक, वरना 2 से 3 टॉपिक, वो मैंने आपको कल या परसों पहले प्लानिंग बता दूंगा कि कब कब किन किन टॉपिकों का टेस्ट होगा, ठीक है। उन टेस्ट को मेरे साथ ढंग से पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से, और जो टॉपिक बच गए उनको मैं साथ साथ कराता रहूंगा, एक कैप्सूल टाइप, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, सीधे छपेंगे बस, है ना, बेहुदा थ्योरी नहीं, सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे। तो अगर ये 40 क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं भाई, 38 आते हैं, 40 आते हैं, मैं कहता हूं कितना भी कटम काट कूट के 27-28 क्वेश्चन अपन ठीक करेंगे इसमें, चलो ठीक है ना। एक और कम कर दो, चलो 25 क्वेश्चन पक्के हैं अपने, 25 क्वेश्चन बिल्कुल काट दिए मैंने, बिल्कुल कम कर दिया है, कंसाइज करके बोल रहा हूं। एक मैंने बहुत स्मार्ट अप्रोच आपके लिए रखी है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी भी मुश्किल नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, है ना, रैम रोम, ये आउटपुट इनपुट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है, आराम से पढ़े जाते हैं। थ्योरी लिखा दूंगा पूरी, उस थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में, 9 से 10, कभी 9 पूछे गए थे तो कभी 10, हालांकि किसी किसी में 8 भी पूछे गए थे। तो राउंड फिगर में 7 क्वेश्चन हर हालत नहीं छोड़ेंगे अपन, ठीक है। चलो और काट लेता हूं, 6 क्वेश्चन तो पक्के कर देंगे इस क्योंकि ये हर कोई पढ़ सकता है, मैंने वो चीजें बताई है जो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है, देखते जाना। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए। नीति निर्देशक तत्व है, बाहर क्वेश्चन चला जाए तो जरूर बताना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मूल कर्तव्य नहीं जाएगा सिंगल क्वेश्चन बाहर, प्रस्तावना नहीं जाएगा क्वेश्चन बाहर। 3 टॉपिक करवा दिए, 2 टॉपिक और करवा दूंगा। हर हालत इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन 100%, चलो 6 ही मान लेते हैं, 6 क्वेश्चन पक्के, 6 क्वेश्चन हर हालत पक्के, ठीक है। इसके अलावा क्या रह गया, अब मैथ्स है। मैथ्स में 10th क्लास का सिलेबस डाल दिया एज इट इज। तो अब अपन को क्या करना है, मैं एक स्मार्ट अप्रोच लगा रहा हूं आपके लिए। आपको परसेंटेज मुश्किल लग रहा है, जो भी चीजें मुश्किल लग रही है छोड़ दो, ज्यादा डीप मत जाओ। लेकिन 10th क्लास तो सबने पढ़ रखी है भाई, 10th क्लास तो सबने पढ़ रखी है। तो 10th क्लास, और मेरे को 10th क्लास को पढ़ाने का तजुर्बा है कम से कम 10 साल का। 10 साल हो गए मुझे 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाते हुए। 10th क्लास की मैथ्स मेरे से ज्यादा, मेरे हिसाब से, हाँ कोई गवर्नमेंट टीचर और भी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतने ही मतलब घटा है उस बुक को, क्या गजब की। तो मैं उसी बेस्ड 10th वाली बुक की बेस्ड पर आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो जो टॉपिक 10th के हैं। 10-15 टॉपिक, 10 टॉपिक मान के चलिए क्लास 10th के एज इट इज कराने वाला हूं।
उसको थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बना के, शॉर्ट में बना के, मतलब जैसे लॉन्ग बड़ा सोल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में तो अपन बड़ा सोल्यूशन करते थे, यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट की ट्रिक टाइप कैसे करें, वो सारे टॉपिक मेरे साथ पढ़ने आपको ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कितने क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, यहां लिखे मैंने, मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन ट्राई करेंगे, 15 नहीं तो मैं कम से कम बोलूंगा, कम से कम, जैसे इसमें भी 6 लिए थे, 6 12 लिए थे, 12 और मतलब ये हो गया आपके, तो यहां मैं मान लेता हूं 15 में चलो 7 क्वेश्चन तो सही कर दोगे, 7 तो सही कर दोगे कम से कम। सारे टॉपिक मत पढ़ना, मैं सारे टॉपिक की आपको सलाह भी नहीं दे रहा हूं, एडवाइस भी नहीं दे रहा हूं, जो जो टॉपिक मैं अब करा रहा हूं वेरी इजी, इजी छांट के कि ये पढ़ लो क्वेश्चन पक्का, ये पढ़ लो क्वेश्चन पक्का, 7 क्वेश्चन ठीक करो करने हैं, बस इतने ही करने हैं। और वो टॉपिक जो मैं पढ़ाऊं वो ही पढ़ लेना, पहले वो पढ़ना, टाइम रहे तो फिर वो पूरा पढ़ना। बार बार कह रहा हूं, पूरे के पीछे मत भागना किसी भी हालत में। माई का लाल जो अब पढ़ना शुरू कर रहा है और 50 दिन में कोर्स कंप्लीट करने का सपना भी ले रहा है, मत लेना, इम्पॉसिबल है वो। हाँ, अगर पहले से साल भर से पढ़ रहा था तो ही होगा, वरना 50 दिन में अब कोर्स नहीं होगा। इसलिए अब स्मार्ट स्टडी करनी है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। एक बार सीईटी पास हो जाओ, 4-5 साल आराम हो जाएगा, उसके बाद में फुल कोर्स पढ़ लेना, ठीक है ना। जिस भी एग्जाम की तैयारी करो वो पढ़ना। फिर रीजनिंग अपन ने पहले से कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एमवी क्लासेस के ऊपर, पर डे एक एक टॉपिक उठाओ, इसमें आपके 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, ज्यादा नहीं तो वीक में मैं 2 लाइव टेस्ट ले लूंगा, आपके फुल कोर्स के लूंगा, वीक में फुल कोर्स के 2 लाइव टेस्ट लूंगा, एक तो संडे को होगा, एक बीच में ले लूंगा, ताकि रीजनिंग आपके पूरे टॉपिक का लूंगा एक साथ, फुल कोर्स रफू होती रहेगी दिमाग में। तो यानी कि रीजनिंग के अंदर भी अपन ऐसा मान लेते हैं, कितना क्वेश्चन रखूं भाई मैं, अगर मैं 7 इसके लिए, तो मैं चलो रीजनिंग में वैसे तो 12-13 आ रहे हैं, 8 मान लेता हूं, चलो मात्र 8 क्वेश्चन बस। हालांकि ज्यादा ले आओगे तुम, बिल्कुल इजी माना मैंने। अब मैंने इंडियन ज्योग्राफी ऐड नहीं करी, साइंस भी ऐड नहीं करी। साइंस और पढ़ाऊंगा मैं आपको, साइंस को पढ़ाऊंगा ट्रिकी, ठीक है। साइंस को कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा दूंगा जिसमें, क्योंकि साइंस में 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, 17 से 18 क्वेश्चन पिछले वाले सीटी में आए ना, हो सकता है 15 भी आ जाए। तो अगर 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि 7 से 8 क्वेश्चन अपन उनसे कंप्लीट कर लेंगे, जो मैं आपको साइंस के लिए कैप्सूल बना के दूंगा। हर टॉपिक के छोटे छोटे कैप्सूल, सारी नहीं पढ़ सकते, सिलेक्टेड वेरी इजी, बस 7 से 8 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक मोटा मोटी पूरी बता देता हूं कि चलो 7 से 8 में 7 ही मान लेता हूं। साइंस के अपन ने मान लिए 7, ठीक, और किसके माने अपन ने, एक बार क्वेश्चन देखो, मैथ्स के भी मान लिए अपन ने 7, ठीक है, मैथ्स के भी मान लिए अपन ने 7, अपन ने कंप्यूटर के मान लिए 6, कंप्यूटर के 6, इंडियन पॉलिटी के 6, कंप्यूटर के कितने माने अपन ने 6, इंडियन पॉलिटी कितने माने अपन ने, इंडियन पॉलिटी 6, और ये तो फिक्स है, 100% दिला के रहूंगा ये तो मैं आपको। राजस्थान जीके के 25 और हिंदी इंग्लिश के 20, राजस्थान जीके इस पर थोड़ी पकड़ मजबूत करनी है अपन को 25, और हिंदी एंड इंग्लिश इसके अपन ने मान लिए 20। देखो 7 7 14 6 20 20 6, चलो इसके 5 मान लो और इजी हो जाएगा ऐड करने में भी, 20 5 25। देखो 7 7 14 6 20 5 25 25 50 और 70 क्वेश्चन है, अपन को तो 60 ही चाहिए बस। ये तो मैंने बहुत टाइट कर दी है, इससे ज्यादा ही आएंगे आपके, कम नहीं आएंगे, ज्यादा ही आएंगे, लेकिन इतने भी कर लो स्मार्ट अप्रोच के साथ में। 70 क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आपने ही देखा होगा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को कैसे पास किया जाता है कि भाई 80 90 या 95 100 तक करके आना बस और छोड़ देना है, टारगेट ही 90 क्वेश्चन ठीक करना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि 90 या 98 95 100 के करीब मेरिट रहती है, तो वो ये लास्ट 100 करके आना होता है, उससे ज्यादा करते ही नहीं है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, छोड़ दिया, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई मेरिट तो रहने वाली नहीं है ना, 40% फिक्स कर दी। अब तो मूर्खता है कि अपन किसी पूरे कोर्स के पीछे पड़े हुए, पूरा नहीं करना है, पूरा कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि अब पढ़ना शुरू कर रहे हो। हाँ, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो पहले से पढ़ते रहे उनको क्या जोर आएगा, लेकिन जो अब पढ़ रहे हैं वो इस सिस्टम को अप्लाई कर लेना,
और मैं जो लगातार अब 50 दिन, देखो मैं क्लासेस क्यों डेली पटकता हूं पता है आपको, रेस्पॉन्स कम नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए सामने बंदा एनर्जेटिक, ठीक है। अगर 50 दिन मेरे साथ ढंग से क्लास ले ली, 50 डेज, लिखवा लेना सीईटी पास है आप, 100% सीईटी पास है, आंख मीच के पास है, ठीक है। तो इस सेशन का जरूर ध्यान रखें, अपना बेनिफिट मतलब अपने आप को करें, इस सेशन से बेनिफिट उठाएं। और कोई भी तरह की और भी कोई आपको शिकायत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। और मैं अब एक सेशन और रखने वाला हूं जो एमवी क्लासेज पर रहेगा, उसमें ये बताऊंगा कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल 1 हो चाहे 2 हो, उनको भी सीईटी करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, एक साइड ऑप्शन तो लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि अलग से तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी, बहुत स्मार्ट अप्रोच बताने वाला, उनको अलग से तैयारी नहीं करनी है, एक अलग से स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, उस सेशन को भी आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, जरूर कमेंट करना और भी किसी तरह का सेशन मतलब कोई बात बतानी हो तो। बाकी 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, हालांकि आपकी कल भी क्लास होगी, कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।